गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमने डायमेंशन की एप्लीकेशंस पढ़ ली थी। अब डायमेंशन की एप्लीकेशन जो है उसके अंदर पहली एप्लीकेशन हमने देखी थी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम। हमको कन्वर्ट करना है वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने देखा था पिछले टाइम पे 1 न्यूटन को कन्वर्ट करके। अब हम देखेंगे अगला जो है क्वेश्चन, इसके बेसिस पर कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग। हमको कन्वर्ट करना है किसको, एनर्जी को कन्वर्ट करना है। कितना देर का एनर्जी 1 जूल, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में। तो एनर्जी की जो यूनिट है जूल, वो कौन से सिस्टम में होती है, एम के सिस्टम में होती है, और अर्ग सीजीएस सिस्टम में है। तो इसका मतलब हमको किस में कन्वर्ट करना है, एम के एस टू सीजीएस में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, एनर्जी दे रखी है, और एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 L2 T-2। इसका मतलब ये हुआ कि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू -2 है। इसके बाद में हम बात करते हैं N1 की। N1 कितना दे रखा है, 1 जूल। फिर हम बात करते हैं M1 की। M1 दे रखा है, MKS को CGS में करना है 1 kg, L2 1 मीटर और L1 और T1 1 सेकेंड। ये आपको दे रखा है। N2 हमको फाइंड आउट करना है, यही देखा था हमने। M2 हमको CGS में करना है ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर और T2 1 सेकेंड। अब हमारे पास में हमको फॉर्मूला पता है, N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2 पावर A B C। पावर लग जाएंगी, जो हमारे पास A B C की वैल्यू है वो यहाँ आ जाएंगी, और बाकी वैल्यूज आपको यहाँ दे रखी है। क्या आ जाएगा, मैं ये ऊपर उठाता हूँ या यहाँ कर देता हूँ मैं। N2 इक्वल्स टू N1, M1 की वैल्यू 1 kg, M2 की वैल्यू 1 ग्राम। जो दे रखा है उसको ऊपर, जो पूछा है उसको नीचे लिखना है। L1 की वैल्यू 1 मीटर और इसकी 1 सेंटीमीटर। T1 की वैल्यू 1 सेकेंड और T2 की वैल्यू 1 सेकेंड। क्या आ जाएगा देखेंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, N1 की वैल्यू 1 अपने पास, 1000 ग्राम होते हैं अपॉन 1 ग्राम। और A की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ, 1, B की 2, C की -2 पावर 1। उसके बाद में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर 2, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड और -2। तो ये तो हो गया कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यूनिट से यूनिट हो गई कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास, N2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास,
n2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू, अब 1000 के ऊपर पावर 1 है तो 10 टू द पावर है भाई, ये 1000 कितना हो गया, 10 टू द पावर 3, पावर 1 है तो 3 इंटू 1 1 हो गया, ये हो गया आपके पास में 10 टू द पावर है 2, पावर कितना है 2, तो 2 2 जा 4 और ये कैंसिल हो गया, n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये हमारे पास में 1 जूल को हम अर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू द पावर 7 अर्ग हो गया। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल्स बहुत बन सकते हैं, प्रैक्टिस मस्ट है, ये ध्यान रखना। इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल ऑन अ सिस्टम व्हिच हैज 10 सेंटीमीटर 100 ग्राम एंड 30 सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट। देखो आपको क्या क्या रखा है, हमको फाइंड करना है 10 जूल दे रखा है, सिस्टम की वैल्यू जो है वो 10 जूल दे रखी है और हम जानते हैं कि जूल क्या तो एनर्जी का होता है, जूल एनर्जी की यूनिट होती है। तो अगर मैं जूल की क्या नाम है डायमेंशन देखूं, यानी एनर्जी की अगर मैं डायमेंशन देखूं तो क्या आ जाएगा, m1 L2 T-2 अपन ने पीछे भी न्यूमेरिकल में किया है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की 2 और c की -2। इसके बाद में कह रहा है which has 10 सेंटीमीटर 100 ग्राम एंड 30 सेकंड। अब अगले ने दे दिया आपको, अब आप मान नहीं सकते, कंसीडर नहीं कर सकते, जैसे अपन पीछे के क्वेश्चन में करते हैं कि जिसको चेंज करना है उसको भी अपन ने 1 मान लिया है, अब आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखेंगे, n1 की वैल्यू दे रखी है 10 जूल, ठीक है, यानी 10 दे रखी है, m1 अब जूल है तो जूल किस में दे रखा होता है, mks में, m1 की वैल्यू 1 kg, l1 की वैल्यू 1 मीटर है, t1 की वैल्यू 1 सेकंड है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, m2 l2 t2। आपको फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, 10 जूल की किसी सिस्टम में, कब, जब आपको 10 सेंटीमीटर 100 ग्राम और 30 सेकंड दे रखा है। तो m2 की वैल्यू 100 ग्राम, l2 की 10 सेंटीमीटर, t2 की 30 सेकंड, 30 सेकंड है ये भाई। अब फॉर्मूला अपने पास में वही है, n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2 पावर A B C, ये अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे, N2 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू कितनी है 10 और M1 कितना है 1 kg अपॉन M2 100 ग्राम दे रखा है, ध्यान में रखना, पावर आएगी 1, L1 कितना है 1 मीटर और L2 कितना है 10 सेंटीमीटर दे रखी है वैल्यू, ध्यान रखना, तो पावर कितनी आएगी 2, ये 1 सेकेंड और यहाँ 30 सेकेंड वैल्यू दे रखी है -2। ओके, अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, N2 इक्वल्स टू 10 1 kg में 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम पावर 1, इसमें कितना आ जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर पावर 2 और 1 सेकेंड अपॉन 30। ठीक है, तो इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, 1 सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड -2। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपके पास में जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, देखेंगे N2 इक्वल्स टू 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1, इसमें कितना बच गया 10 टू द पावर
2, कितना बच गया 10 टू द पावर है 2। अच्छा और फिर कितना बच गया 1/30 माइनस 2, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करोगे तो n2 इक्वल्स टू 10 3 4 10 टू द पावर 4, ठीक है, इंटू 1/30 पावर माइनस 2, ठीक है। अब देखो 1/30 को हम क्या लिख सकते हैं 30 टू द पावर माइनस 1, क्या लिखते हैं 30 टू द पावर माइनस 1, क्या आ जाएगा n2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 इंटू ये लिख सकते हैं इसको, और ये अपने पास -2 मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस, तो n2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 इंटू 30 और ये हो गया अपने पास 2 30 टू द पावर 2, ठीक है। 3 3 जा 9, तो 900 इंटू 10 टू द पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 9 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, ठीक है। जिस भी यूनिट में पूछेगा वो आपको, तो आपने सीजीएस में वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। कब, जब आपको अगले ने सीजीएस में यूनिट्स दे रखी थी 100 ग्राम 10 सेंटीमीटर और 30 सेकेंड। इसी बेसिस पर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सप्रेस 18 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हेयर डाइन इज DYNE डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, जो यंग मॉडुलस है स्टील का उसकी वैल्यू कितनी दे दी 19 इंटू 10 टू द पावर 10, तो n1 की वैल्यू कितनी दे दी 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो आपको इसकी डायमेंशन नहीं मालूम तो डायमेंशन ऐसे निकाल सकते हो आप। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का होता है। तो यंग मॉडुलस का अगर आपको डायमेंशन चाहिए, यंग मॉडुलस का डायमेंशन चाहिए, तो न्यूटन होता है फोर्स और मीटर होता है लेंथ, तो लेंथ है स्क्वायर। तो फोर्स का क्या होता है m1 L1 T-2 और लेंथ का होता है L2। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा m1 L1 T-2 और L-2, क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे। L के ऊपर पावर 1 है, L के ऊपर पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा 1 और -2 -1 m1 L-1 T-2, ये आ जाएगी वैल्यू। तो A की वैल्यू क्या आ गई 1, B की आ गई -1 और T की और C की आ गई -2। अगर आपको डायमेंशन नहीं भी याद है तो आप ऐसे डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन जब आपको सिखाया था तब आपको बताया भी था इस चीज के बारे में। अब यहां एक वर्ड आ रहा है यंग मॉडुलस, ये होता क्या है, इसमें कंफ्यूजन आ रहा होगा कई बच्चों को। देखो यंग मॉडुलस क्या होता है, हमारे पास में कोई भी मटेरियल है, ठीक है, जैसे हम स्टील ले लेते हैं, यहां स्टील ले रखा है। अब आप स्टील को कितना भी मोड़ो, जब आप उसको मोड़ोगे तो आप उसके ऊपर क्या अप्लाइड करोगे, फोर्स अप्लाइड करोगे। लेकिन जब आप उसके ऊपर से फोर्स हटा दोगे तो वो अपने पहले वाले कंडीशन में दोबारा आ जाएगा। समझ रहे बात को, हमने स्टील को मोड़ा, मोड़ने पर उसने अपना शेप चेंज कर लिया, बट जैसे हमने अपना फोर्स हटा दिया तो वो अपनी शेप में दोबारा वापस आ गया। तो ये जो प्रोसेस हुई है, ये जो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के थ्रू ये प्रोसेस हुई है,
वो प्रॉपर्टी उस मटेरियल का क्या कहलाता है, यंग मॉडुलस कहलाता है। अब लेंथ स्क्वायर हमने क्यों लिया, यहां फोर्स तो हमारे समझ में आ गया। देखो आपके पास में कोई भी मटेरियल, जैसी मटेरियल है, तो अगर मैं इसका एरिया देखता हूं, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। और विड्थ को भी हम किस में लिखते हैं, लेंथ में लिखते हैं। भाई ये कोई मटेरियल है, ठीक है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, इसके पूरे एरिया पे फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ तो ठीक है, लेकिन विड्थ को हम डायमेंशन में हमारे पास में लिखने का कोई सिंबल नहीं है, तो हम विड्थ को भी किस में लिखते हैं, एल में लिखते हैं। तो एल इंटू एल कितना हो गया, एल स्क्वायर। यानी कि इसके लिए लेंथ इंटू विड्थ है ना, तो इसके लिए भी एल आ जाएगा और इसके लिए भी एल आ जाएगा, दोनों के लिए एल एल आ जाएगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये चीज थोड़ा सा अंडरस्टूड है, इसको आप समझने की कोशिश करना, है ना। अब n1 की वैल्यू हो गई, फिर कह रहा है एक्सप्रेस इन डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि सर आप तो ये जान जाते हो कि एमकेएस को सीजीएस में चेंज करना है, हमको कैसे मालूम, आप यूनिट देख लो ना, यहां दे रखा है मीटर, यहां क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, यानी दे क्या रखा है एमकेएस, पूछा क्या है सीजीएस। तो किसमें किसको कन्वर्ट करना है, एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस से सीजीएस में क्या आ जाएगा, m1 l1 t1 की वैल्यू 1 kg 1 मीटर एंड 1 सेकेंड, m2 l2 t2, m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 एंड t1 अपॉन t2, पावर आ गई a b c। तो n2 इक्वल्स टू n1 की वैल्यू 19 इंटू 10 टू द पावर 10 और 1 मीटर 1 kg अपॉन 1 ग्राम, a की वैल्यू कितनी है 1। हर एक चीज आपको ध्यान से रखनी पड़ेगी, अगर कोई भी वैल्यू आपने मिस कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा। L1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, L2 की 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है -1, T1 की 1 सेकेंड और T2 की 1 सेकेंड, पावर कितनी है -2। तो ये तो कैंसिल हो गया, सिंपल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, n2 इक्वल्स टू 19 इंटू 10 टू द पावर 10, 1 kg में कितने ग्राम अपने पास, हाउ मेनी ग्राम इन 1 kg, 1000 अपॉन 1 ग्राम, पावर 1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर अपॉन -1। ओके, तो इसको देखो पहले, n2 इक्वल्स टू, क्योंकि जिसकी पावर पॉजिटिव है उसमें तो अपने को लगभग कोई समस्या नहीं आती है ना, लेकिन समस्या इसमें भी नहीं आती, आप थोड़ा सा समझने का इसमें वो है। 1000 है तो 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, पावर कितनी आ गई 1, 1 अपॉन माइनस का है, इसका मतलब ये पूरा स्टेप किसमें, इनवर्स में, इनवर्स में है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन 100 पावर 1, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे n2 इक्वल्स टू 19 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 1000 को 10 टू द पावर 3 इंटू, अब देखो 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100 क्या हो सकता है आपके पास में, 100 की पावर -1, 100 पावर -1, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 19 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 -1। ओके,
अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा अपने पास, -2, 10 टू द पावर -2। ओके, 2 1 जा 2 और इसका 2 का साइन प्लस है, 1 का साइन माइनस है, देन -2। तो अभी अपन देख लेंगे -2 मतलब कि 1/100 है और 1/100 की पावर 1 है तो 1/100 ही होगा। ठीक है, n2 = 19 × 10 टू द पावर 10 × 10 टू द पावर 3। अब इसको आगे सॉल्व करो, n2 = 19, 10 और 3 13 × 10 टू द पावर -2। क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, क्या हो जाएगा, n2 = 19 × पावर 13 प्लस में, ये माइनस में है और 10 बेस से सेम अपने पास में तो पावर ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 11 पॉजिटिव। ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर किसमें दे रखा था अपने को, स्क्वायर। ओके, ये आपके पास में n2 की वैल्यू आ गई, आंसर। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस यूनिट, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS unit is 8 gram per centimeter cube in a system of unit in which the unit of length in 5 centimeter and in 5 centimeter and the unit of mass is 20 gram. What is the density of the material? What is the density of the मटेरियल? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको आप सॉल्व करें खुद। बाकी का जो भी इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और बच गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।